कि स्वर्ग में कल्प वृक्ष की धारणा का धार्मिक महत्व समझाएं। इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है। ये आलसी, काहिल, सुस्त लोगों की धारणा है कि वे बिना कर्म किए फल पालें। कल्प वृक्ष के नीचे बैठे होंगे, जो कल्पना करेंगे, सोचेंगे, भाव करेंगे, वैसे ही हो जाएगा। ये धारणा किसी बहुत ही आलसी व्यक्ति ने बनाई होगी। धार्मिक बिल्कुल भी नहीं, एकदम अधार्मिक। धार्मिक धारणा तो इससे ठीक विपरीत है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन को, फलासक्ति रहित कर्म करो। कल्प वृक्ष से ठीक उल्टा, तुम कर्म करो, फल की कोई आसक्ति ना हो, परिणाम की इच्छा ना हो। और कल्प वृक्ष में क्या था? कर्म बिल्कुल ना करो, केवल बस फल की ही इच्छा करते रहो। आप समझ लो, अगर भगवान कृष्ण धार्मिक हैं तो कल्प वृक्ष की धारणा शुद्ध अधार्मिक है। बिना कर्म किए फल पाना, सिर्फ कल्पना से, यह जीवन के नियम के प्रतिकूल है। धार्मिक व्यक्ति, आध्यात्मिक व्यक्ति ठीक उल्टा करता है। वह अपना कर्म पूरी तल्लीनता से, पूरे ध्यान से, पूरे प्रेम से करता है, पूजा भाव से करता है। वर्क बिकम्स वर्शिप। कर्म ऐसा करो, वो वर्शिप तभी होगी जब उसमें फलाकांक्षा ना हो, कोई कामना ना हो, कोई तृष्णा ना हो, कोई महत्वाकांक्षा ना हो। करने में ही आनंद हो, तब तुम वर्तमान के क्षण में रह के कुछ कर पाओगे। यह धर्म का सूत्र है, वर्तमान के क्षण का मजा लेना। कल्पवृक्ष तो भविष्य की कल्पनाओं से ओतप्रोत रहेगा। उसके नीचे जो व्यक्ति बैठा है वह धार्मिक जरा भी नहीं। और जिन लोगों ने ऐसी धारणा बनाई है, ये बचकानी धारणा है और आलसी लोगों के द्वारा बनाई गई है और उन्हीं को प्रभावित करती है। बचकानी बुद्धि के लोग, वो चाहते हैं बिना कुछ किए सब हो जाए। फिर यही लोग बड़े हो जाते हैं। वो कभी मंत्र से करने की कोशिश करते हैं, कभी कोई ध्यान विधि करके, कभी अन्य किसी क्रियाकांड से, कभी पूजा पाठ से, कहीं माला फेर के, कहीं यज्ञ हवन के द्वारा, न जाने किन किन विधियों से वो अपने कामना को, महत्वाकांक्षा को पूरा करने की कोशिश करते हैं। मैं नेपाल में जब काठमांडू से चितवन पहली बार जा रहा था, एक जगह मैंने देखी बहुत भीड़, सैकड़ों कारें खड़ी हैं, हजारों लोग नजर आ रहे हैं एक पहाड़ी पर। मैंने पूछा कि यह क्या हो रहा, कुछ मेला वगैरह लगा है? बोल नहीं, यहाँ पूरे साल भर ऐसे ही रहता है। यहाँ एक मंदिर है, उस मंदिर की कोई खास खूबी इतनी भीड़? कहा कि वो मनोकामना पूर्ति देवी का मंदिर है। तुम क्या सोच रहे, जो लोग वहाँ इकट्ठे हैं ये लोग धार्मिक हैं? ये तो बड़े महत्वाकांक्षी हैं। इनके तो भीतर गहन वासना है, बड़ी कामनाएं हैं, पता नहीं क्या क्या पाने की, और साथ में आलसी भी हैं। ये चाहते हैं कोई देवी देवता इनकी कामना को पूरी कर दें, हमको कर्म भी ना करना पड़े। ये भगवान से प्रार्थना कर रहे, ये लोग धार्मिक जरा भी नहीं। धर्म की बात तो कृष्ण के वचन में है, कोई आकांक्षा ना हो और तब भी कर्म करो। बड़ी विचित्र बात है, हम तो कर्म करते ही तब है जब हमारी आकांक्षा होती है। और कृष्ण कह रहे हैं बिना किसी आकांक्षा के, वर्तमान का मजा लेते हुए, क्योंकि आकांक्षा हमेशा भविष्य की होती है, कर्म होता है वर्तमान में। जो व्यक्ति आकांक्षा से ओतप्रोत होकर कर्म कर रहा है, वो तो ऐसे जैसे किसी गाय के गले में रस्सी बांध के उसको खींचा जा रहा है। अगर वो ड्राइविंग फोर्स ना हो जो खींच रहा हो, ये गाय चलेगी ही नहीं। एक्चुअली अभी भी वो चल नहीं रही है, खींची जा रही है, या कोड़े मारे जा रहे हैं, धकाई जा रही है। अधिकांश लोग इसी प्रकार से गति करते हैं। या तो कोई परिस्थिति उनको धक्का मार रही है, या कोई भविष्य की कामना उनको खींच रही है, वरना वो कुछ ना करेंगे। उनकी यह गति सहज गति नहीं है। वास्तविक कर्म कैसा होगा? सच्चा धार्मिक कर्म, जिसमें ना तो कोई परिस्थिति तुम्हें मजबूर कर रही है और ना ही कोई वासना की रस्सी तुम्हें खींच रही है। तुम कहीं से बंधे हुए नहीं हो,
स्वतंत्र कर्म, अपनी मौज से, अपने आनंद से, जीवन ऊर्जा के अतिरेक से, वैसा कर्म धार्मिक कर्म होगा, सम्यक कर्म होगा।